कतामा बिनते नजबा कूफा से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून थी जिसने अपने मुलजिम को इमाम अली को शहीद करने की तरगीब दी थी। क्योंकि इसके भाई और बाप जंगे नहरवां में हलाक हो गए थे, लिहाजा वो अपनी शादी इब्ने मुलजिम से इमाम अली के कत्ल की शर्त पर करने को कहती थी। कतामा की खूबसूरती बहुत मशहूर थी। कतामा ने इब्ने मुलजिम से शादी करने के लिए ये शर्त रखी कि वो इमाम अली को शहीद करेगा। कुछ मुआसिर उलमा इस कहानी को ख्याली कहते हैं। एक बहस के मुताबिक कतामा के वालिद के नाम पर भी इख्तलाफ है। अल-बलदारी ने इसके वालिद का नाम अलकामा बताया और एक दूसरे मुकाम में इन्हें शजना कहा। दीगर मसादिर ने इनके वालिद का नाम अखज़र बताया, लिहाजा शजना कतामा के वालिद नहीं बल्कि दादा थे। कतामा बिनते नजबा की तौहीन की वजह इसकी ख्वारिज के अकायद थे, जिसके मुताबिक हज़रत अली नाउज़ बिल्ला काफिर थे। कतामा के वालिद शजना और भाई अखज़र भी ख्वारिज के हिस्से थे, जिन्हें नहरवां की जंग में मारा गया था। इब्ने मुलजिम जो कूफा में हज़रत अली को कत्ल करने के लिए दाखिल हुआ था, कतामा ने इसे शादी की पेशकश की। कतामा ने कहा कि वो सिर्फ इससे शादी करेगी जब वो हज़रत अली को कत्ल करेगा। दूसरी दलील के मुताबिक इब्ने मुलजिम ने इससे शादी की और इसके साथ 3 रातें गुजारी। दीगर रवायतों के मुताबिक इब्ने मुलजिम ने कतामा की बेटी रुबाब से शादी की थी, ना कि कतामा से। कतामा का असल मकसद इब्ने मुलजिम का हौसला बढ़ाना था कि वो इमाम अली को कत्ल करे। वो दावा करती थी कि इब्ने मुलजिम बुज़दिल है ताकि वो और भी ज़्यादा मुहरिक हो जाए। इनकी शादी को इब्ने मुलजिम के इमाम अली को कत्ल करने पर मंसूख किया जाता है। इमाम अली को कत्ल करने की साजिश में एक शख्स और भी शामिल था, जिसका नाम वरदान है। इब्ने मुलजिम की मदद करने के लिए जिसने इमाम अली को कत्ल करने के मंसूबे पे काम करना था। वरदान बिन मजालिद कतामा का चचा था। वरदान ने कतामा को बार बार बताया था कि अगर कोई इसकी मदद करे तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा। इस तरह कतामा ने अपने मुलजिम और वरदान को आपस में आशना करवाया। जर्जी यज़दान के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कतामा मिस्र को चली गई, लेकिन इसको कैदी बना लिया गया क्योंकि इसने इमाम अली के कत्ल का मंसूबा उमर बिन अल-आस को नहीं बताया था। इसके बाद वो जेल से फरार होकर दमिश्क को रवाना हुई, लेकिन इसे रास्ते में कत्ल कर दिया गया और इसका सर काट दिया गया। इसके बाद इसके सर का हिस्सा मिस्र ले जाया गया। उमर बिन अल-आस ने इसके कातिल को 1000 दिनार दिए।